तो फ्रेंड राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भैया लोग, आप लोगों को क्या हो गया है? आप इतनी ज़िंदगियों के साथ क्यों खेलना चाहते हैं? किसी की बेटी क्या, किस आपकी बेटी क्या, आपकी बेटी है, किसी की बेटी क्या किसी की बेटी नहीं होती है? आपकी बहन है तो वो भी किसी और की बहन ही होगी, जिसके लिए आप लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं अपने लिए। और आप जगह जगह मुंह मारते फिर रहे हैं, कहीं इधर लेकर घूम रहे हैं, कहीं उधर लेकर घूम रहे हैं, और किसी की बेटी के साथ उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कोई आकर हमारे साथ खुश रहेगी। तो भैया ये बताइए, आप लोगों के साथ कैसे वो खुश रहेगी जब वो समझ जान जाएगी कि आपका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और आप कहीं कहीं लेकर घूम रहे हैं, कहीं होटल में बाजी कर रहे हैं, कहीं हॉस्टल में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, और एक साथ रहते हैं। क्या कोई देखता है तो क्या पता नहीं चलता है? जब आंखों देखी बात को झुटलाया नहीं जा सकता है, तो आप मतलब कैसे दूसरे की बेटी को बर्बाद करने के लिए सोच सकते हो? कोई भी बेटी जानबूझकर अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहेगी। तो आपको हक किसने दिया कि किसी की बेटी का हम घर बर्बाद करें, किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करें? आप लोग तो आप लोगों का क्या, इधर गए उधर गए, इधर मुँह मारा उधर मुँह मारा, उसके बाद घर वापस आ गए। आपकी पत्नी आपका इंतज़ार करेगी तो क्या लगता है आपको माफ़ करेगी, आपको अपना लेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी औरत अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे कोई भी हो। तो आप बेटियों के पिता से भी हम ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपनी बेटी की ज़िंदगी जानबूझ के ख़राब ना करें। अगर पता चल जाए कि नहीं, जहाँ पर हम रिश्ता कर रहे हैं अपनी बेटी का, तो वो लोग सही नहीं है, लड़का सही नहीं है, लड़का अफेयरबाजी में घूमता है और लौंडियाबाजी करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, ख्याल रखता है, तो अपनी बेटी की जानबूझ के ज़िंदगी ख़राब ना करें। क्योंकि किसी की लत इतनी ज़्यादा गहरी हो जाए तो उसकी लत छूटती नहीं है। तो प्लीज़ आप अपनी बेटी को समझने की कोशिश करिए। किसी की बेटी आपकी बेटी आपकी जान होनी चाहिए, और होनी चाहिए, होती है। तो अपनी बेटियों के साथ अपनी बेटी की भावनाओं के साथ मत खेलिए। हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी बेटी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, कि वो तो भावनाओं के साथ मत खेलिए। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बेटी कोई गलती करे, तो अगर बीवी कोई गलती करेगी तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूमेगी तो आप बर्दाश्त नहीं करोगी। तो कोई भी लड़की कैसे बर्दाश्त कर लेगी कि मेरा पति किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, किसी अपने रखैल लेकर रख रहा है और उसके साथ आवारागर्दी कर रहा है, खुले आम लेकर घूम रहा है, सभी लोग आँखों से देख रहे हैं, उसके बाद भी मतलब रिश्ता वहीं करने के लिए सोच रहे हैं। तो आप लोग ये सोचिए, अपनी बेटी के पैरों पे जानबूझ के कुल्हाड़ी आप खुद मार रहे हैं। तो कभी जानबूझ के कुल्हाड़ी पैरों पे मत मारे, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। और हम लोग तो अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा रिश्ता सोचते हैं। कभी मतलब ये नहीं सोचा था। अगर शादी के बाद कहते हैं लोग कि शादी के बाद पता चलता तब क्या होता, शादी के बाद पता चलता तो वो अपनी मुकद्दर होता, अपना किस्मत होती। लेकिन शादी के पहले अगर जानबूझ के हम रिश्ता करें, जानबूझ के अपनी लड़की उस घर में ब्याहेंगे, तो अपनी बेटी के पैर पर कुल्हाड़ी मार के देंगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, और अपनी बेटी की भी ज़िंदगी ख़राब करेंगे जानबूझ करके। तो कृपया अपनी बेटी की जानबूझ के ज़िंदगी ना ख़राब करें। जब अपनी बीवी की ज़िंदगी में किसी पराए मर्द को आप नहीं सहन कर सकते, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि कोई भी पत्नी अपने पति के ज़िंदगी में एक पराई औरत को बर्दाश्त कर सकती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मर जाएगी वो, लेकिन अपनी पति की ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत की दखल अंदाज़ी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और कोई भी पति अपने पत्नी के बीच गैर मर्द को नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन वो औरतें साली क्या करें, उनको क्या कहें, उनको बदतमीज़, जाहिल, गंवार हैं, अपने अपने पतियों को बाहर विदेश कमाने के लिए भेज देती हैं, और वहाँ यहाँ जगह जगह मुंह मारती फिरती हैं। ऐसी औरतों से हमें घृणा आती है, घिन आती है। अब हम क्या कहें इससे भैया, इसके आगे तो हम कुछ कह नहीं सकते। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होगा। अगर हमारा ये वीडियो कोई सुनेगा तो उसे अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर बुरा लगे तो ना लाइक करें, और किसी को बातें हमारी गलत लगे तो हमें
क्षमा करिएगा, लेकिन हम ये बात आज की जनरेशन की बता रहे हैं जो कि हो रहा है। 100% सच हो रहा है, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। ये सोचिएगा कि आप लोग जो कर रहे हो तो क्या सही कर रहे हो, आप लोग जो कह रहे हो क्या सच कह रहे हो। किसी लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए तो उम्मीद लगाए बैठे हो, लेकिन वो भी एक अच्छा हमसफ़र, अच्छा जीवन साथी पाने की उम्मीद लगाए बैठी होगी। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और किसी की भी लत छूटती नहीं है, जिसके भी पीछे इतना पड़ जाओगे तो वो खुद नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि उसको तो मौज मस्ती चाहिए बस, इससे आगे कुछ नहीं। तो आप लोग यही सोचिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये शोभा देता है। और हम पिताओं से, अपनी बेटियों के पिताओं से निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनम्र विनती करना चाहते हैं कि प्लीज़ अपनी बेटियों की ज़िंदगी के साथ मत खेलिए, अपनी बेटी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। यहाँ शादी के फेरे रुक जाते हैं, अगर हकीकत पता चलती है, कुछ काला सच पता चल जाता है, तो यहाँ के शादी के फेरे मंडप तक की, यहाँ तक मंडप तक की बारात वापस आ जाती है। तो आप लोग यही सोचिए कि कितनी देर रहते पता चल जाए, अगर रोका हो जाए, गोद भराई हो जाए, उसके बाद पता चल जाए कि नहीं लड़का सही नहीं हमारी बेटी की ज़िंदगी के लिए, तो लाखों ऐसी ऐसी अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए लाखों रुपए कुर्बान कर देते हैं पिता। ऐसे होते हैं सच्चे पिता। तो आप लोगों से हम विनती करना चाहते हैं, प्लीज़ अपनी बेटी की ज़िंदगी जानबूझ के गड्ढे में मत डालिए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। आपको अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो, गलत लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा। बाय बाय एंड बाय बाय। राधे राधे।